हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सीएटी टीएटी का जितना भी कंटेंट होता है, जितने भी मेन मेन टॉपिक होते हैं, वो टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीएटी से और टीएटी से रिलेटेड जितने भी वीडियो होते हैं हमारे, वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले हमने आपको सीएटी का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है सीडीपी, तो उसकी हमने आपके लिए एक वीडियो सीरीज चालू की है, जिसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक कराते चलेंगे। तो इससे पहले हमने आपको 2 टॉपिक करा चुके, 3 टॉपिक करा चुके हैं, और इस वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, उसको समझने वाले। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी ये टॉपिक पूरा समझ में आए, क्योंकि इस टॉपिक से भी सीएटी का जो पेपर होता है, सीडीपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक का नाम है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, टॉपिक का नाम है बाल विकास की सॉरी बा टॉपिक का नाम है दोस्तों बाल विकास की अवस्थाएं, जैसा कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जिससे तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है दोस्तों, वो कितनी है उसके बारे में हम समझेंगे धीरे धीरे, और उसकी जो खूबियाँ है स्टेज की, उसको भी हम थोड़ा जानेंगे। तो थोड़ा शुरू करते हैं दोस्तों, बाल विकास की अवस्थाएं। तो पहली जो स्टेज है दोस्तों, पहली जो अवस्था है दोस्तों, वो है प्री नेटल स्टेज, यानी कि प्रसूति अवस्था, जिसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो 9 महीने या 280 दिन का होता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसी बनता है कि प्री नेटल स्टेज की जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, तो आपके माइंड में रहना चाहिए। उसका टाइम पीरियड होता है 9 महीने या 280 दिन। ये दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं प्री नेटल स्टेज के बारे में। ये अवस्था माता के गर्भ से शुरू हो जाती है। जैसा कि दोस्तों, ये जो अवस्था होती है प्री नेटल स्टेज की, ये माता के गर्भदान से शुरू हो जाती है। इसके बाद तालुक से सिर्फ इतना ही दिया गया है। थोड़ा हम आप नीचे देखते हैं, दूसरी अवस्था जान लेते हैं। दूसरी अवस्था है दोस्तों शिशुअवस्था, जो कि जिसका टाइम पीरियड होता है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष का। जैसा शिशुअवस्था का जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों, वो होता है जन्म से 2 वर्ष तक इसकी टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है बच्चे के साथ, हम थोड़ा वो जान लेते हैं। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रकृतियों पर आधारित होता है दोस्तों। जो 2 साल का जो बच्चा होता है शिशु अवस्था में, तो उसका जो बच्चा होता है दोस्तों, वो पूरा जो माता पिता पर निर्भर रहता है। और उसका व्यवहार जो होता है दोस्तों, मूल परिस्थितियों पर आधारित होता है, यानी कि उसका खाना पीना जो भी चीज़ें होती है, वो सब माता पिता पर डिपेंड रहती है। ते इसी और दोस्तों, नेक्स्ट इसके बारे में देखेंगे। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था है। जैसा कि दोस्तों, शिशु अवस्था जो होती है दोस्तों, इसमें बच्चे की शारीरिक जो वृद्धि होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। मानसिक वृद्धि भी ज़्यादा होती है इसमें, मानसिक विकास भी ज़्यादा होता है शिशु अवस्था में। और इसी के साथ दोस्तों, अधिगम की अवस्था है, जैसा कि इसके अंदर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है इस अवस्था के अंदर। इसी के साथ दोस्तों, ये नैतिकता यानी कि मॉरलिटी का अभाव है। जैसा कि शिशु अवस्था जो है दोस्तों, एक नैतिकता की अवस्था है। जैसा कि इसके अंदर बच्चा जो है नैतिकता तौर पर, नेचुरली तौर पर व्यवहार करता है। सब कुछ जो भी करता बनावटी नहीं होता है, बल्कि वो एक नेचुरली तौर पर अपना एक व्यवहार करता है सबके साथ। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों, इसकी तीसरी अवस्था देखेंगे हम। तीसरी अवस्था है दोस्तों पूर्ण बाल व्यवस्था, अर्ली चाइल्ड स्टेज, जो कि इसका टाइम पीरियड है दोस्तों 2 से 5 वर्ष या 6 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है पूर्व बाल व्यवस्था का। इसमें क्या क्या होता है बच्चे के साथ, थोड़ा हम ये जान लेते हैं। इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। जैसा कि दोस्तों, इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, यानी कि नकल करके सीखता है पूर्व बाल व्यवस्था में। इस अवस्था में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। जैसा कि दोस्तों, इसके अंदर जो पूर्व बाल व्यवस्था होती है, इसके अंदर बच्चे के अंदर जिज्ञासा ज़्यादा होती है, वो क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को पूछना। इस अवस्था के अंदर ज़्यादा होता है बच्चे के अंदर, पूर्व बाल व्यवस्था के अंदर। इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों, इस जो पूर्व बाल व्यवस्था है, इसको टॉय एज भी कहा जाता है, कि यानी कि खिलौनों की व्यवस्था भी इसे कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, ये भाषा अर्जन के लिए संवादशील चरण है। जैसा कि सेंसिटिव पीरियड होता है। जैसा कि दोस्तों, ये भाषा अर्जन करने की, यानी कि भाषा सीखने का जो टाइम पीरियड होता है पूर्व बाल व्यवस्था का, ये एक एकदम संवादशील यानी कि सेंसिटिव पीरियड होता है। जैसा कि इसके अंदर इस पीरियड के अंदर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को सीखता है पूर्व बाल व्यवस्था के टाइम में। और दोस्तों, इसी के साथ इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम
एक्टिव रूप से भाग लेता है। जैसा कि दोस्तों इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेता है। जैसा कि बच्चा दोस्तों कल्पना वाले जो गेम होते हैं दोस्तों, जैसे गुड़िया गुड़ी का खेल 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 हो गया, या फिर वो बच्चा क्या करेगा, जब बच्चा खेलता है तो लड़की है कभी तो वो गुड़िया को ले लेंगे और कहेंगे ये मेरी बेटी है। फिर कोई बच्चा कोई लड़का है तो वो कोई गुड्डे को हाथ में ले लेगा और उसके साथ खेलेगा और बोलेगा ये मेरा छोटा भाई है। ऐसा कि वो कल्पनाशील जो गेम होते हैं उसमें वो एक्टिव रूप से भाग लेना शुरू कर लेता है पूर्व बाल व्यवस्था के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम एक नीचे चौथी व्यवस्था देखेंगे, कौन सी है तो थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। चौथी अवस्था है उत्तर बाल व्यवस्था, जैसा कि लेटर चाइल्डहुड जिसका नाम है दोस्तों। इसके अंदर बच्चा क्या क्या करता है थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। इसे तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग अवस्था कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों जो उत्तर बाल व्यवस्था है दोस्तों, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था या लॉजिकल थिंकिंग की व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा तर्क देना शुरू कर लेता है, लॉजिकली तर्क देना शुरू कर लेता है। आप कभी देखेंगे कि कोई बच्चा स्कूल में आया और आप कभी उससे कहे कि बेटा तुम आज लेट क्यों आए, तो वो फौरन एक लॉजिकल उत्तर दे देगा कि भाई मैं आज मेरी अम्मी ने मुझे किराना लाने के लिए भेज लिया था इसलिए मैं लेट हो गया। तो उसके अंदर हालांकि वो घर पे बैठा रहेगा लेकिन वो लॉजिकल एक तर्क देना शुरू कर लेता है उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, कि जैसा कि ये बच्चों की जो स्कूली एज, स्कूल का जो टाइम पीरियड यहाँ से शुरू हो जाता है। इसे स्मार्ट एज भी का इसे इसे स्मार्ट एज की अवस्था भी कहा जाता है। जैसा कि बच्चा इसमें स्मार्ट दिखता है, वो एकदम खूबसूरत दिखता है, तो इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों। इसे जो पूर्व उत्तर बाल व्यवस्था जो है दोस्तों, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है ताकि क्योंकि बच्चा इसमें अपने खेलता है, बच्चे कपड़ों को ख़राब कीचड़ के अंदर भी खेलना शुरू कर लेता है, फिर वो खेल के दौरान अपने कपड़ों को भी ख़राब कर लेता है, तो इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसे खिलौने की अवस्था गेम स्टो जैसे कि खिलौने इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। जैसा कि इसे खेलों की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बच्चा अलग अलग खेल खेलना भी शुरू कर लेता है पूर्व बाल व्यवस्था के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम इस अवस्था में संग्रहण स्टोरेज की प्रकृति विकसित होने लगती है। जैसा कि दोस्तों इस अवस्था के अंदर उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि बच्चे के अंदर संग्रहण जैसे कि स्टोरेज की प्रकृति, यानी कि वो चीज़ों को स्टोर करना भी सीख लेता है। कौन सी अवस्था के अंदर? उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर। इसको बात याद रखिए आप। इसी के साथ दोस्तों इसे टोली समूह गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों उत्तर बाल व्यवस्था के अंदर बच्चा टोली के अंदर या गैंग के अंदर, जैसा कि बच्चों के साथ ग्रुप के साथ वो रहना शुरू कर लेता है। अपने जो एज उसके एज के जो बच्चे होते हैं उसके साथ वो रहना शुरू कर लेता है, इसलिए इसे टोली या समूह की या गैंग की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, जैसा कि यूनिक पीरियड भी कहा जाता है दोस्तों। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं पांचवी व्यवस्था हम। ये है दोस्तों किशोर अवस्था एडोलेंस, जिसका जो टाइम पीरियड होता है दोस्तों 12 साल से लेके 12 या 13 साल से लेके 18 साल के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे किशोर अवस्था कहा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं, बच्चा किस तरह से सोचता है, क्या होता है, थोड़ा हम आप इसके अंदर जान लेंगे। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है दोस्तों। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। जिसे कौन सी अवस्था को? किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है दोस्तों। जो किशोर अवस्था होती है ये तूफान, आंधी, संघर्ष की, तनाव की, आंधी तूफान की अवस्था भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सब में ज़्यादा बर्डन इस टाइम पे बच्चे के ऊपर आ जाता है, पढ़ाई का, अच्छी चीज़ करने का और उसके करियर के बारे में सोचने का, इसलिए इसे संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान की अवस्था कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों इसमें विवश सॉरी देखो इसमें विश्वलिंबी आकर्षिक होते हैं। जैसा कि दोस्तों विश्वलिंगी यानी कि जैसा कि एट्रिक होना शुरू हो जाता है दोस्तों। बच्चा जो है किशोर अवस्था के अंदर, जो बच्चा किसी लड़का है तो लड़की किसी लड़के की तरफ एट्रिक होना शुरू हो जाती है। लड़का है तो किसी लड़की की तरफ एट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये लड़की है तो वो किसी लड़के की तरफ एट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? विश्वलिंगी कहा जाता है। विश्वलिंगी कहा जाता है। आकृति होना शुरू हो जाती है। सॉरी दोस्तों थोड़ा जबान लड़खड़ा जा रही है, हो जाता है कभी कभी, ऐसा भी सबके साथ होता है, इंसान है।
थोड़ा देखते हैं दोस्तों इसके साथ। इसी अवस्था जैसे एडोलेंस के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे, किशोर अवस्था के और इसके अंदर बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें इस अवस्था को स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा जाता है दोस्तों। इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे यूनिक पीरियड होता है। क्योंकि कभी हमसे भी पूछ ले कि आपका ज़िंदगी का हसीन पल कौन से थे, तो हम कहते हैं कि भाई हम जब कॉलेज के 11 12 में थे या 9 10 के अंदर थे, तो उस टाइम को हम गोल्डन एज मानते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारा खेलना कूदना, बच्चों के साथ दोस्तों के साथ रहना, हंसी मजाक करना, सब कुछ उस टाइम में होता है। अच्छी बुरी चीज़ें उस टाइम पे इंसान सीखता है। इसी साथ दोस्तों इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है। जैसा कि दोस्तों वीर पूजा की भावना भी इस टाइम में आ जाती है कि जो बच्चा है तो वो क्या करता है, किसी को आइडियल मानना शुरू कर लेता है। बहुत से बच्चे आज के समझो जो हम जो थे दोस्तों, वो जैसा कि हम जो मुस्लिम हैं दोस्तों, तो वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हमारा आइडियल मानते हैं। इसी तरह जो दूसरे जो बच्चे होते हैं दोस्तों, जो अलग धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले, तो कोई सलमान खान को, कोई किसको, वो हर किसी से कोई ना किसी को अपना हीरो मानता है। ऐसा होता है इस किशोर अवस्था के अंदर। इसी के साथ दोस्तों इसमें इस अवस्था में बच्चा अमृत चिंतन यानी कि अमृत चिंतन करना शुरू कर लेता है। जैसा कि वो उसको कोई थॉट दे दिया, कोई वर्ड बोल दिए दोस्तों, और उसके बारे में हमने कुछ बोलने का कह दिए, तो वो आसानी से बोल सकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किशोर अवस्था के अंदर बच्चा अमृत चिंतन करना शुरू कर लेता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बाल विकास, जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बाल विकास की अवस्थाएं के बारे में समझा। कभी हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें। जो CAT TAT की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।